बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 11 मैचेस कंप्लीट हो गए हैं। कराची लेग कंप्लीट हो गई है। कराची ने अपने होम ग्राउंड पे आखिरी मार्का जो है वो अपने नाम कर लिया और कराची किंग्स ने कल टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला क्योंकि कंडीशन वैसी थी, विकेट वैसी थी, वही ऑस्ट्रेलियन सॉइल था जिस पर पिछले मैच में भी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा बैटर्स को। लो स्कोरिंग मैच हुआ और कल फिर से लो स्कोरिंग मैच। लो स्कोरिंग तो था लेकिन नेल बाइटर मैच था। ये आखिरी ओवर की तीसरी गेंद में ये टारगेट जो है वो अचीव हुआ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 147 रन का 48 रन का टारगेट था। 147 फॉर 8 पेशावर जल्बी ने बनाए और जिस तरह की उनकी बैटिंग रही, उसके बाद जिस तरह से कैप्टन ने ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, डेविड वार्नर की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह की इनिंग कल डेविड वार्नर ने बिल्ड की और मैच जो है वो इंटायरली कराची के हाथ में देकर फिर वो आउट हुए। उन्होंने कल 60 रन की इनिंग खेली ऑन जस्ट 47 बॉल, जिसमें उन्होंने 8 चौके लगाए और बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की उन्होंने डेविड वार्नर ने। उसके साथ साथ अगर बात की जाए, खुशदिल ने एंड पर आकर कंप्लीट किया जी, 23 रन उन्होंने 17 गेंदों पर बनाए। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई खातिर खा कामयाबी इनके बैटर्स को भी नहीं मिली, लेकिन पेशावर जल्मी ने बिल आखिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके कप्तान बाबर आजम, दोनों कप्तानों ने कल अच्छा नॉक खेला है। कप्तान बाबर आजम का बल्ला चला, 2 चांसेस मिले, पहले फिर से 0 पे आउट हुए, उसके बाद 2 पे ड्रॉप हो गए, फिर से कैच, उसके बाद 46 रन की इनिंग्स खेली 41 बॉल्स पर, जिसमें 7 चौके शामिल हैं। शाम अयूब एक मरतबा फिर नाकाम हुए। पिछले मैच में हमने देखा कि 2 रन पर आउट हुए, इस मैच में 4 रन पर वो आउट हो गए। उसके बाद टीकेसी टॉम कोलर कैडमोर से उम्मीदें थी, वो अनफॉर्चुनेटली 7 रन पर आउट हो गए। मोहम्मद हारिस ने 28 रन की इनिंग्स खेली है और इस तरह से गिरते पड़ते 24 रन की अलजारी जोसेफ ने एंड पर जो इनिंग्स खेली, जिसमें 1 छक्का 2 चौके शामिल है, 147 रन का टारगेट सेट करने में कामयाब हुए। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद ये पेशावर जल्दी मैच जीतेगा, क्योंकि जिस तरह से कराची के विकेट्स गिर रहे थे, वहां पर फिर से एक मरतबा बाबर आजम के कप्तानी पर सवालिया निशान उठाया। वो इस तरह से उठाया कि बॉलर्स का यूज आखिरी ओवर में उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था, या तो साइम अयूब से ओवर करवा सकते थे या फिर हुसैन तल्लत को, जिन्होंने पहले ही 2-3 बॉलों पर 2 चौके खाकर मैच को खत्म करा दिया। तमाम तर सूरत पर बात करनी है। उसके बाद मुल्तान और लाहौर लेग का स्टार्ट हो रहा है, आगाज हो रहा है। मुल्तान में आज मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेज होम टीम मुल्तान सुल्तान, इस पर बात करनी है। सारी सूरत पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके साथ साथ अहमद सईद में ज्वाइन किया है और लाहौर से हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। बहुत अहमद सईद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पेशावर जमी 147 8 विकेटों के नुकसान पर बाबर आजम का बल्ला चला। साय ऑफ रिलीफ जिसे कह सकते हैं वो बाबर आजम के लिए था, एक लिटिल ब्रीदर, क्या कहेंगे? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे इस बात की खुशी है कि आखिरकार एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला है। कराची और मुल्तान के मैच के बाद शायद एक तवील अरसे के बाद फैंस को एक ऐसा मैच देखने को मिला है कि जिसमें फ़ैन मजबूर हुए आखिरी बॉल तक मैच, आखिरी ओवर तक जो है वो मैच देखने पर मजबूर हुए। तो ये अच्छा है पीएसएल के लिए, एज ए ब्रांड और पीएसएल के एडवर्टीज़मेंट के लिए अच्छा है। बाबर आजम की आपने बात की, यकीनन पाकिस्तान में जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं वो सारे इस बात पर खुश होंगे कि आखिरकार बाबर आजम ने कुछ रन ज़रूर बनाए हैं। फर्स्ट के चूँकि वो खेले हैं थोड़े मुश्किल में थे, आगाज़ अच्छा नहीं हुआ था। उसमें अगर आप देखें तो पिच रिपोर्ट में जेपी डोमिनी ने आकर बताया था कि ये ऐसी पिच है कि जिसके ऊपर बैट्समैन को थोड़ा सा चल के खेलना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी जो है वो फुट स्टेप्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बाबर आजम ने जो पहली 2 बॉल्स खेली उनमें वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। दूसरी बॉल पैड के ऊपर लगी, अनफॉर्चुनेट रहे, वो डीआरएस से डिसीजन रिवर्स हो गया। उसके बाद जो तीसरा बॉल उन्होंने खेला उस पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, ज़रा बाहर आके उन्हें बॉलर की लेंथ को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और इस तरह की मुश्किल पिच के ऊपर मेरा ख्याल है कि ये 46 रन भी उस वक्त काबिल कदर हो जाते हैं जब आप एक अच्छा टोटल, मेरा ख्याल है कि 150 to 160 यहाँ पर एक अच्छा टोटल था। अगर आखिर में अब्दुल समद और मिच ओवन कुछ रन जो है वो इसमें ऐड करने में कामयाब हो जाते, और बहुत मुश्किल पिच था कल का, डबल पेस पिच था, उसके ऊपर जो है वो कहीं कहीं लो बाउंस भी हो रहा था, बॉल का जो बाउंस था वो जज नहीं हो रहा था, इसलिए जो स्लोअर वंस थे वो भी बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुए। तो मेरा ख्याल है कि 10 रन वो शॉर्ट रहे अपने जो लास्ट में आने वाले बैटर हैं उनकी कंट्रीब्यूशन ना होने की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो 148 रन का हदफ देने में वो सिर्फ कामयाब हो सके। और उसको अचीव करने में भी कराची किंग्स उस तरह से कंफर्टेबल हमें दिखाई नहीं दी। 1-2 फेजेस के ऊपर ऐसा लगा था कि पेशावर ज़ल्मी अगर थोड़े से डिसिप्लिन का मुजाहरा करता, थोड़ी सी बेहतर फील्डिंग और थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग करता, और जिस तरह से आपने बॉलर को चूज़ करने का, कप्तानी के लैप्सेस की आपने बात की, उसके को अगर बेटर प्लान करने में कामयाब हो जाते बाबर आजम तो यकीनन वो इस मैच को फंसा सकते थे और इस मैच को जीतने में भी वो कामयाब हो जाते अगर उनके पास 5वां रेगुलर बॉलर होता। तो एक अच्छा मैच देखने को मिला जिससे शायकीन का मेरा ख्याल है कि दोबारा रुझान बढ़ेगा पीएसएल देखने का, और शायकीन जो है वो कनेक्ट होंगे इस पीएसएल के साथ। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि एक अच्छा मैच हुआ है। अच्छा, अभी बॉलर्स को यूज़ करने की बात की ना, तो 2 ऑप्शन थे।
लुक वुड का ऑप्शन था और अली रजा जो कि आउटस्टैंडिंग अभी तक माशाल्लाह चल रहे हैं। 146 की स्पीड पर कल भी उन्होंने बॉल किए, एवरेज स्पीड उनकी 140 है। दोनों को जब ओवर करवाया गया तीसरा या चौथा तो उन दोनों ने उस जगह पर विकेट चाहिए थी, दोनों ने विकेट लेके दिए। तो एक तरफ तो बाबर ये भी कह सकते हैं कि जनाब वहां पर मुझे अपने मेन बॉलर यूज करने थे इसलिए मैंने वो यूज कराया। साइम अयूब के ओवर का मसला आया, वहां पे आपको लगता है कि जब साइम से 3 ओवर करवा लिए गए, वहां पर साइम का चौथा ओवर भी करवा लेना चाहिए था, उनमें से किसी एक का ओवर बचाकर? देखिए, सबसे पहले तो जो मुझे समझ में आ रही है वो बात यह है कि मोहम्मद नबी जब क्रीज पर आए तो उस वक्त स्पिनर्स के जो 2-2 ओवर उन्होंने निकलवाए, उसकी बजाय अगर वो फॉरन फास्ट बॉलर लगाते हैं, जिसकी आपने बात की है कि विकेट लेने वो जा रहे थे, अगर किल करने के लिए जा रहे थे तो मोहम्मद नबी के अगेंस्ट फास्ट बॉलर लगाना था, क्योंकि मोहम्मद नबी क्रीज पर नहीं आए थे। मोहम्मद नबी स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं और वही उन्होंने किया जो 2 ओवर उन्होंने खेले हैं आरिफ याकूब और साइम अयूब के, डेविड वार्नर और मोहम्मद नबी ने उस वक्त, जिसकी वजह से उनका रन रेट जो है वो 6 करीब आया। तो सबसे पहली तो बात यह है कि मोहम्मद नबी के ऊपर अटैक करने की जरूरत थी फास्ट बॉलर के साथ, और जब मोहम्मद नबी आउट हो गए तो फिर आपने साइम का ओवर बचा के रख लिया और वही आखिर में आके जो है वो आपके लिए कॉस्टली साबित हुआ। तो बॉलर्स का इस्तेमाल करना यकीनन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन प्रॉब्लम मतलब पाकिस्तानी टीम का माइंडसेट भी ये रहा है कि पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर, 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर, उसके साथ हम 2 सीरीज जीते साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। हमने समझ लिया कि हमारी जीत का कुलिया यही है, जबकि क्रिकेट एक स्पेशलिस्ट जॉब है। उसका दिया निकला कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी 5वां बॉलर नहीं खिलाया, हमने अभी न्यूजीलैंड के सीरीज के अंदर भी गए तो वहां पर भी हमारे पास बॉलर शॉर्ट होते थे और हम ये समझते थे, माइंडसेट की बात है, हमारा माइंडसेट ये है कि 3-3.5 रन तो होना ही है, तो एक बैट्समैन बढ़ा लो, बॉलर कम कर लो। वही माइंडसेट हमें यहाँ भी देखने में नजर आया है कि 4 स्पेशलिस्ट बॉलर थे और 5वां बॉलर जो है वो थोड़े थोड़े करके निकलवाने के चक्कर में यहाँ पर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मिच ओवन से भी बॉलिंग करवाई जा सकती थी आखिरी ओवर में हुसैन तलत की बजाय। लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, जब आपके पास ऑप्शन है 5वां बॉलर स्पेशल खिलाने की तो आप 5वें बॉलर के साथ क्यों नहीं आए? यही वो फैक्टर है जो कॉस्ट कर गया कल। और फिर जाहिर है कि उसको उससे निकलने के लिए, उसका कुछ तोड़ सोचने के लिए फिर आपने कभी हुसैन तलत की जानिब देखा, मिच ओवन की जानिब देखा, साइम अयूब 3 ओवर करवा गया, लेकिन साइम अयूब बॉलर तो नहीं है ना। साइम अयूब मिस्ट्री स्पिनर है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग कहीं आपको 1 आधा ओवर 2 ओवर निकाल के देगा, लेकिन वो स्पेशलिस्ट बॉलर तो नहीं है। तो बहरहाल स्पेशलिस्ट बॉलर के ना होने की वजह से पेशावर ज़ल्मी को ये हुआ कि उन्हें हुसैन तलत से ओवर करवाना पड़ा, और हुसैन तलत ने उस पूरे मैच में क्या, बल्कि इस पूरे PSL में मेरा ख्याल है कहीं बॉलिंग नहीं की। मिच ओवन ने बॉलिंग कराई थी पिछले मैच में, 5 बॉलें उन्होंने कराई थी, उसमें 2 टेल एंडर उन्हें आउट किए थे, इस वजह से लोग बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्वेश्चन तो ये है कि 5वां स्पेशलिस्ट बॉलर क्यों नहीं खिलाया, और जो बॉलर आपके पास थे, अगर आपने किल ही करना था तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि बाबर आजम मैच जीत जाए तो वो यही कहते हैं कि हमने अटैक किया, विकेटें हासिल करने की कोशिश की, लेकिन विकेट तो तब हासिल करनी थी जब प्रेशर बना हुआ था। मोहम्मद नबी के अगेंस्ट फास्ट बॉलर लगाते और अगर वहीं विकेट मिल जाती तो शायद आप उसके ऊपर जो है वो एक मजीद प्रेशर एक्सर्ट करने में कामयाब हो जाते और वहां से गेम बनाने में आप। बहरहाल जी, विकेट पे बड़ी बात हुई है कल। कहा गया कि सही से प्रिपेयर नहीं की गई। पिछले मैच में तो बहुत बुरा विकेट था, इसमें कुछ बेहतर था, कंपैरेटिवली बेहतर था। तो आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में एक विकेट ऐसी जिसमें ऑस्ट्रेलियन सॉइल यूज हुआ है। तो आकिब, टोनी हैमिंग जो है वहां पर तो बकौल क्रिकेटर्स की उतना अच्छा विकेट नहीं है, नाकाम हुए हैं ये क्रिकेटर्स जो है ना वो अच्छा विकेट बनाने में। तो लाहौर की क्या कंडीशन है? यहाँ पर भी तो एक विकेट ऐसा है। देखिए हमजा, अगर हम ये अकद कर लें कि टोनी हेमिंग अभी तक नाकाम हुए हैं तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज्यादती होगी। अभी आप अगर PSL का पिछला वाला मैच निकाल दें, उसके अलावा देखें तो टीम्स जो हैं वो 200 रन बना रही हैं। आधो के हमसे चेस नहीं हो पा रहा है, ये एक सवाल है कि टीमें 200 रन चेस नहीं कर पा रही। हालांकि 200 स्कोर आज की क्रिकेट में 200 स्कोर मैं समझता हूँ बिल्कुल एवरेज है। ऑन द अदर हैंड हम जब कंपेयर करते हैं IPL का साथ जो कि पाकिस्तान के पाकिस्तान सुपर लीग के पैरेलल जारी है, वहाँ पे 230, 220, 250 स्कोर भी जो है वो रन बनाए जा रहे हैं। इवन वहाँ पे जब लीग शुरू हुई थी तो ये बातें की जा रही थी कि सनराइजर्स हैदराबाद अभिषेक शर्मा है ना, वो 300 रन बना देंगे इसे IPL में, आल्दो के अभी तक वो बना नहीं सके। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने पिछला मैच, जो कल वाला मैच है, उन्होंने टिपिकल एक अच्छी क्रिकेट मैच देखने में मिली, जिसना भी अहमद सईद ने बड़ी अच्छी बात की कि हार जीत अलहदा, हमें पाकिस्तान सुपर लीग में शायकीन क्रिकेट को कैसा हमें देखने को मिला है, एंड तक देखने का दिल किया। मतलब ये नहीं किया कि 15 ओवरों के बाद या 14 ओवर टीवी बंद करके लोग खाने पीने में मसरूफ हो गए, छोड़ो वैसे वन साइड मैच है। ये एक ऐसा मैच था जिसको देखने में एंड तक जो है वो आपको टीवी के सामने बैठे रहे और देखते रहे। इस तरह के मैचेस मुझे लगता है मजीद होंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग का टेम्पो बनेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की लेग में सबसे आखिरी मैच ऐसा हुआ है जिसको देखने का दिल किया, अदरवाइज उसके अलावा कोई ऐसा मैच नहीं था
हाँ वो कराची और मुल्तान के बारे में मैच पहला और की जा सकती है, अदरवाइज किसी किस्म का मैच बिल्कुल एक कोई इतना नहीं था। हाँ अब लाहौर में क्योंकि पिचें 4 पिचें इस वक्त तैयार की जा रही हैं और उसमें से एक पिच जो है वो सेंट्रल विकेट है। मोस्ट प्रोबेबली जो पहला मैच है लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का परसों लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो वहां पे बनाया जाएगा और वो पिच बज़ाहिर तौर पर बड़ी बैटिंग फ्रेंडली नजर आ रही है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कंपैरेटिवली कम स्कोर्स बनते हैं। अगर आप पिछले PSL में उठाते देखें कराची में ज्यादा बड़े स्कोर बनते हैं, वहाँ पे चेंज होते हैं। पिंडी में भी ज्यादा बड़े स्कोर बनते हैं, लाहौर के कराची स्टेडियम में ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बनते। लेकिन जो परसों के मैच की पिच तैयार की गई है वो लग यही रहा है। जब वहाँ पे हमारे जो ग्राउंड स्टाफ है उनसे बात हुई है तो वो यही कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि रन फेस्ट पिच बनाए ताकि शायकीन क्रिकेट आए तो के देखें और एक बड़ा मैच हो, अच्छा मैच हो, क्योंकि टीम्स बड़ी है। फिर मुझे बहुत बात करनी पड़ी क्योंकि जब टिकट सेल शुरू हुई थी तो सबसे ज्यादा टिकटों की सेल इसी मैच की थी जो कि परसों होना है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का। और उसमें आपको पता है एलिमेंट सिर्फ एक ही है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए लोग इसलिए जा रहे हैं, वहां पे बाबर है और लाहौर कलंदर उनका दिल है। तो एक लाहौर में मुझे लगता है कंपैरेटिवली 4 पिचेस तैयार की गई, यहाँ पर एक अच्छा और आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, नेल बाइटर्स देखने को मिलेंगे और शायकीन क्रिकेट अब से तैयार है। क्योंकि इससे पहले कल तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया था टिकट का, आज आना शुरू हो गए हैं टिकट के। इसका मतलब लोग जो है वो इंटरेस्ट लेने शुरू हो गए कि हमने मैच देखने हैं। तो उम्मीद यही है, दुआ भी है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अपनी लीग है। बेशक बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं, बहुत ज्यादा मिस मैनेजमेंट है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि चल रही है, अब दुआ ये है कि लाहौर और मुल्तान की जो लेग है ये एक ऐसी लेग साबित हो जिसमें आपकी व्यूअरशिप बढ़े, जिसमें आपकी रेटिंग बढ़े। और हम IPL को ऑब्वियसली हम टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हम कह सकते हैं कि IPL के जो है हमने टफ टाइम दिया। तो लेट्स सी परसों से क्या होता है। लेकिन अब टीमें जो लाहौर आ रही है, यहाँ पे भी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है, ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। कल कोटा ग्लेडिएटर्स ने पहला प्रैक्टिस सेशन किया LCCA में। सर विविन रिचर्ड ने मीडिया टॉक की है, उन्होंने बताया जी हमारी टीम में ये मसले मसाइल हैं या हमारी टीम में ये खामियां हैं, हम यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। तो आज से अब टीमों की प्रैक्टिस शुरू हो जाएंगी। पेशावर ज़ल्मी की टीम भी आ जाएगी, लाहौर और मुल्तान की टीम जो है अपना मैच खेल के लाहौर की टीम कल यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो एक अच्छा फेस्टिवल देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये आकिब की बात मुझे याद है, अच्छा, मैं एक पॉइंट इसमें ऐड कर दूं। हाँ, पिच की क्योंकि बात शुरू हुई थी तो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब अच्छा पिच, मतलब मुझे आप दोनों आजाद काफ़ी अर्से से क्रिकेट देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर आप कमेंट कर दें, क्या अच्छा पिच सिर्फ वही होता है जहाँ पर रन बने? अच्छा पिच सिर्फ वही होता है जहां पर टीमें आके 220-230 रन करें और फिर वो चेज हो जाए? अच्छा पिच सिर्फ वही होता है जहां पर बॉलर आए और उसको एक ओवर में 4 छक्के पड़े? अच्छा पिच सिर्फ वही होता है जहां पे मतलब हमारे जो एवरेज प्लेयर हैं उनको ऑलराउंडर कहलाने के मौके मिले और वो मतलब लंबे रन करें? मेरा ख्याल है कि हर वो पिच एक अच्छा पिच होता है जहां बैट और बॉल के दरमियान एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। तो ये मतलब जिस पिच के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल भी एक बुरा पिच रेट नहीं करूंगा। ये एक ऐसा पिच था जिसके ऊपर बैट्समैन अच्छा खेले तो वो रन बनाएगा, बॉलर अच्छी बॉलिंग करे तो उसको हेल्प मिलेगी। और तजर्बाकार जो प्लेयर थे उन्होंने कल रन्स बनाए हैं। डेविड वॉर्नर, मैं आपको बताता हूं ना, डिबेट इसलिए हो रही है कि ना इस पिच पे बॉलर खुश है ना इस पिच पे बैटर खुश है। तो इस सेंस में वो कहते हैं कि विकेट मुश्किल है। या तो वो एक को फेवर दे रहा हो तो आप कहें कि ये अच्छा पिच उस तरह से तो ये दोनों को, ठीक है, दोनों को फेवर नहीं दे रहा था। बॉलर कह रहे थे ना पता चल रहा है बॉल नीचे रहना है, ना पता चल रहा है बॉल ऊपर रहना है। वो डिलीवर होने के बाद पता चलता था कि बॉल तो गिटियां तो भी थले रह गए। तो फिर इसमें फिर प्रॉब्लम देखें, अगर जब आप एक ही तर्ज की पिचों पर खिलाएंगे ना बैट्समैन और बॉलर्स को, तो फिर जो साइकिल डेवलप होगी ना वो इस तरह की डेवलप होगी, जहां जरा सा फंसेंगे वहां पे लगेगा कि पिच अच्छा नहीं है। ना सिर्फ लोकल बल्कि जो ओवरसीज प्लेयर है उन्होंने भी क्लेम किया है कि ये विकेट जो है ना वो अनइवन विकेट है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा बॉल ऊपर आना या नीचे रहना है, तो इसमें दुश्वारी पेश है। ये ऐसा विकेट नहीं होना चाहिए, क्रैक्स बहुत ज्यादा है, पढ़ के बॉल अंदर आ जाता है, पढ़ के बॉल बाहर चला जाता है। वो बॉलर को भी नहीं पता था कि मैंने इन स्विंगर किया है, वो क्रैक डिसाइड करता है कि बॉल को किधर लेके जाना है। पिच की तैयारी में थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन बात यह है कि मतलब अच्छे पिच की तारीफ अगर करनी है, नहीं वो अच्छा पिच तो वही है ना, हर वो पिच अच्छा पिच नहीं है जिसके ऊपर 200। मेरा ख्याल है जो लो स्कोरिंग मैचेस हैं ना उनकी थ्रिल ही अलग होती है। अभी 111 स्कोर डिफेंड हुए हैं। IPL की बात की अभी आकिब भाई ने, वहां पर जहां बड़े बड़े रन बन रहे हैं तो वेन्यूज की मुनासबत से वहां भी लो स्कोरिंग थ्रिलर्स हमें देखने को मिलते हैं। 111 पंजाब किंग्स और ये 95 पे 95-6 पे वो KKR आउट। उस मैच की भी आप व्यूअरशिप निकाल के देखें तो उसमें भी लोग आखिर तक बैठे रहे टीवी के ऊपर मैच देखते रहे। बिल्कुल, वो भी नील बैटर। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के मैचेस भी होने चाहिए लीग्स के अंदर जहां पर कम रन बने और बॉलर्स को भी सपोर्ट मिले वहां पर। और बहुत अच्छी मतलब मुझे कल एक अच्छी चीज ये देखने को मिली है कि हमारा जो यंग फास्ट बॉलर है अली रजा, उसने जिस सलाहियत का मुजाहरा किया वहां पर, मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े तजर्बाकार बॉलर
और वहां पर आके अच्छी इस पे करते बात पूरी दुनिया माशाल्लाह से अब अली रजा की तारीफें कर रही है। अकरम से कुछ टिप्स लिए, उन्होंने बताया कि इस बच्चे का फ्यूचर जो काफी ब्राइट है। थोड़ी सी जान बना ली, इस पर फर्दर बात करते एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसका 11वां मैच कल खेला गया। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, और ये नेल बाइटर एक मैच था। क्लोज, लो स्कोरिंग बट नेल बाइटर। 148 का जो टारगेट था वो अचीव किया गया 19.3 ओवर्स में, और एंड पर आकर आखिरी बॉल तक जो है वो स्पेक्टेटर्स उस मैच के साथ इंगेज रहे। और इस तरह के मैचेस की एक्सपेक्टेशंस है इन स्पेक्टेटर्स की तमाम स्टेडियम्स में कि इस तरह के पीएसएल के मैच होंगे तो ही हाइप बनेगी, तो ही जो फैंस हैं वो देखने के लिए आएंगे। तो बात हो रही थी हमारी बॉलिंग और बैटिंग डिपार्टमेंट पे, तो बाबर आजम का बल्ला बिल आखिर चल पड़ा। कल 46 रन की इनिंग्स खेली, 2 चांस अहमद सही साहब उन्हें मिले, ठीक है। हमने देखा कि पहले वो फॉर्चुनेट रहे, मीर रमजान फॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा बॉल जो है वो ऊपर रह गया, ठीक है, ऊपर चला गया, वो नॉट आउट। उसके बाद सीधा कैच वो उनसे ड्रॉप हो गया, तो 2 दफ़ा मीर रमजान ने कल बाबर को आउट किया है। उसके बाद बाबर ने 46 रन की इनिंग्स खेली, और कल कदमों का इस्तेमाल भी किया बाबर ने। बात वही आ गई कि बाबर थोड़ी सी इस चीज़ को अब अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से अब ये नई जनरेशन खेल रही है ना, मैं भी अपने आखिरी जो 2-4 साल है ना, वो इस नई जनरेशन की तर्ज पर T20 क्रिकेट खेलूँ अगर मुझे T20 में रहना है तो। देखें, मेरा ख्याल नई जनरेशन का मसला नहीं है, ये जो कदमों का इस्तेमाल है ये तो पुरानी जनरेशन भी करती थी, बाबर आजम नहीं करते थे। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग बंदे को अपने आप को एडजस्ट करना होता है। और बाबर आजम ने जितनी क्रिकेट खेल ली है, मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ बैठ के उनकी टेक्निक ठीक कराने की ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम 11,000 से ज़्यादा रन है T20 क्रिकेट में। बाबर आजम ने जो है वो 90 बार 50 स्कोर कर रखी है T20 क्रिकेट में। तो कभी कभार प्लेयर्स की फॉर्म में जब डिप आता है तो फिर जाहिर है कुछ मेंटल बैरियर्स भी होते हैं जिनकी वजह से वो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। तो इसमें मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि बाबर आजम को अभी एक तो हमारे जो मीडिया पर बात करने वाले लोग हैं वो बसरीन हैं, थोड़ी देर बाबर आजम को छुट्टी दे दें और उस बेचारे को 2-4 मैच फ्री माइंड के साथ जरा खेलने दें। कुछ रन वो करेंगे तो इंशाल्लाह वो अपने उस फ्लोर के अंदर दोबारा वापस आ जाएंगे, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान को होना है। लेकिन मैं अगेन आकिब भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इसके ऊपर मज़ीद रोशनी वो डाल सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है T20 फॉर्मेट में। आकिब कुरैशी अहमद सही बसीद हैं कि जो आ रहा है ना एशिया कप, वो कहते हैं अभी से लिख के ले लें कि बाबर आजम उस एशिया कप का हिस्सा नहीं होगा, क्या कहेंगे? देखें, बाबर और रिजवान तो एशिया कप का हिस्सा हैं और वो इनके बगैर एशिया कप पाकिस्तान टीम नहीं बनेगी। हाँ, एशिया कप के बाद फ्यूचर में जो है वो बाबर आजम और रिजवान की जल्द छुट्टी हो सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बाबर आजम को लेके कोई इतनी बातचीत नहीं हो रही। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ये नजर जरूर लगाए बैठे हैं कि बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से या PSL में किस तरह का परफॉर्म करते हैं, वो उस पर उन पर लाजमी नजरें हैं। लेकिन मुझे लगता है एशिया कप और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बातचीत भी हो रही है, एशिया कप में बाबर और रिजवान के बगैर T20 टीम पूरी नहीं होगी। वर्ल्ड कप में हो सकता है कि शायद इनको रेस्ट करवा दिया जाए अगर तो इनका कोई बैकअप नजर आ गया। डिपेंड्स ऑन एशिया कप परफॉर्मेंस ना, अगर एशिया कप में आज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो देन फिर कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड कप के लिए भी। एग्जैक्टली और सबसे बढ़ के ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, जो सोर्सेज हैं, जब उनसे बात होती है वो एक ही बात कहते हैं कि यार अगर आपके पास कोई बाबर का रिप्लेसमेंट है तो वो हमें बता दें, हम उसको डाल लेते हैं। जब हम स्टैट्स पे जाते हैं, जब फिगर्स पे जाते हैं, जब हम जो कुछ बाबर आजम ने किया हुआ है, जब हम उन पे जाते हैं तो हमारी जुबान बंद हो जाती है, हम कहते हैं फाइन बाबर नहीं पाल लो ज्यादा बेहतर। तो ये चीजें एक अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑब्वियसली है तो सही। अब हम अगर अभी तक 1-1.5 हफ्ता हो गया पाकिस्तान सुपर लीग में, अगर हम अपने यंग टैलेंट को देखें तो मुझे लगता है कि यंग टैलेंट में इस तरह का कोई नाम नहीं है जो हमारे फौरन क्लिक कर जाए। बैटिंग में, बॉलिंग में आल्दो के अभी अली रजा हमारा जो है वो सुपरस्टार है और ये बड़ा अच्छा खेलता हुआ है पिछले काफी अर्से से। NCA में इसने काफी मेहनत की है, हमने 2-3 दफा इसको तकरीबन 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते हुए देखा है और लिटरली स्पीकिंग हम उठ के चले गए थे तो इसकी बॉलिंग खत्म नहीं हुई थी, ये बॉलिंग करता रहा था। बेशक वो मौसम थोड़ा सा ठंडा था लेकिन इस लड़के में पोटेंशियल है। और इयन बिशप ने पहले भी इसके बारे में कहा था कि इस लड़के पर नजर रखें, और ये जो 2 दिन पहले पेशावर ज़ल्मी की अली रजा ने 4 विकेट हासिल किए, फिर इयन बिशप ने कहा है कि इस लड़के पर नजर रखें। जब इयन बिशप जैसा नाम या वसीम अकरम जैसा नाम कह रहा है कि इस लड़के पर नजरें रखें तो फिर मेरा ख्याल है हम सबकी नजरें होनी चाहिए इस पे। और फिर वही बात हम करेंगे जो हमारा सिस्टम है। मेरी पर्सनली ये दुआ है कि अली रजा पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम की भींट ना चढ़ जाए, क्योंकि हमारा सिस्टम हमेशा यही होता है कि PSL में 2 मैचेस अच्छा परफॉर्म करके उसको डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आ जाता है।
खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपील है, जो चलाने वाले हैं उनसे अपील है कि अली रजा को अली रजा ही रहने दें। उसको PSL में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके बाद उसको पाकिस्तान कप खिलाएं, चैंपियंस कप खिलाएं, उसको डोमेस्टिक में खेलने दें। जिस तरह वो NCA में लंबे लंबे स्पेल्स कर रहा है, इसी तरह उसको लंबे लंबे स्पेल्स करने दें और उसको रेड बॉल क्रिकेट पे लेके आए। ये ना हो कि हम उसको बांग्लादेश की जो है वो मुर्दार पिचों पे ले जाएं और फिर वहां पर परफॉर्म ना कर सके तो फिर हम सारा मलबा अली रजा पे डाल दें और उसके बाद डाल दें ये देखें PSL में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इधर आके खुश हो गए। तो ये अब देखना पड़ेगा सिस्टम को कि अली रजा को हमने कैसे हैंडल करना है, हमने नए लड़कों को कैसे हैंडल करना है। तो मुझे नहीं लगता कि बैटिंग साइड में अगर हम कोई नया टैलेंट है, मेरे जहन में तो इस वक्त फर्स्ट नाम कोई नहीं आ रहा। अहमद सईद अच्छा स्टैट्स निकालते हैं, अगर उनके पास कोई फौरन नाम आ जाए तो वो मुझे लाजिम बता सकते हैं। तो जब आएगा बाबर आजम बाहर जाएंगे, अदरवाइज बाबर आजम मेरा ख्याल है फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप से दूर नहीं होने वाले। यंग टैलेंट के बारे में इफ्तिखार अहमद तो कुछ और कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि यंग टैलेंट की क्या ही बात है। ये इफ्तिखार जो खुद भी यंग है अभी, तो यंग टैलेंट के बारे में बात करते हुए अच्छे भी लगते हैं। तो अभी तक जाहिर है इस PSL में तो मतलब साहिबजादा फरहान यंग तो नहीं है, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी टॉप कर चुके हैं। अच्छा, पहले साहिबजादा फरहान यंग ने दूसरे यंग के बारे में क्या कहा, जरा इफ्तिखार ने बताइएगा। यंग टैलेंट चूंकि आकिब ने बात की कि उनको तो कोई नजर नहीं आ रहा, तो जरा दिखाएं इफ्तिखार क्या कहते हैं। तो जनाब जूनियर्स को जरा पानी देना पड़ेगी, सबको चांस। असल में सवाल उनसे हुआ था यासिर खान के बारे में कि यासिर खान क्यों नहीं खेल रहे हैं और डोमेस्टिक में रन भी करके आए हैं, अभी PSL में उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि शाय होप जो है वो ओवरसीज़ प्लेयर है, वो भी ज़ाहिर है कि रन करके आए हैं, मुख्तलिफ लीग्स के अंदर खेलते हैं, तो सबको मौका मिलेगा, अपने मौके का इंतजार करें। हम भी 3-3 साल जो है बेंच के ऊपर बैठे हैं। हमने पहले 3 सीज़न में बता रहे थे कि पता नहीं मुझे 3 या 4 मैच खेलने को मिले थे, तो उसके बाद मैं जो है वो टीम में आया था। लेकिन एक बात यह है कि जिस प्लेयर की जिस वक्त फॉर्म लगी हो ना, उस वक्त उससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। साहिबजादा फरहान क्यों रन कर रहा है? साहिबजादा फरहान इसलिए रन कर रहा है कि साहिबजादा फरहान इस वक्त फॉर्म में है, वो रन बना कर आ रहा है, कॉन्फिडेंस में है, बॉल उसके बैट के ऊपर आ रहा है, तो इसीलिए अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये बताएं। एक पॉइंट इसमें ऐड कर लूँ, जो आकिब भाई ने बात की है, इसके ऊपर मजीद अगर बात कर लें, साहिबजादा फरहान अगर टीम में आते हैं और साइम अयूब भी फिट होते हैं, तो बाबर आजम T20 टीम में किस तरह से जगह बना पाएंगे, ये अभी मुझे आगे बताएं जी। उसके बाद एक और सवाल पे मैं आता हूँ। तो फिर बाबर को या नंबर 3 पे खिला रहे हैं और फखर को नंबर 4 पे बता रहे हैं जी, आके बता रहे हैं। वन डाउन बाबर आ जाएगा, आके बताएं। बाबर ने अगर वन डाउन आना होता था ना, तो इस वक्त पेशावर जलमी की टीम में जितने ओपनर थे वो वन डाउन खुद आ जाता। तो बाबर आजम ने अपनी ओपनिंग की विकेट नहीं छोड़नी, और बाबर आजम है मतलब साहिबजादा फरहान इज अ वेरी टैलेंटेड लड़का, बहुत अच्छा लड़का है और रन के बाढ़ लगा रहा है। लेकिन माजरत के साथ अगर उसको साहिबजादा फरहान को हम लेके आएंगे ना, तो मैनेजमेंट से सवाल ये है कि भाई क्या तुसी उन्होंने 5वें नंबर तक खिडाना है या ओपनर खिडाना है। बाबर साहिबजादा फरहान सारा डोमेस्टिक में रन एज ए ओपनर करता है, जब वो टीम में आता है एक लड़का 2018 से आपकी टीम में इंटरनेशनल डेब्यू किया और 2018 से लेके अब तक 9 मैचेस खेला है। मतलब या तो फिर वो बहुत बुरा है या आपकी मैनेजमेंट बहुत बुरी है जो उसको संभाल रही है। तो बाबर आजम, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है बाबर आजम T20 स्क्वाड में जब भी होंगे वो एज अ ओपनर ही होंगे, वो नीचे कभी भी नहीं खेलेंगे। हाँ, वो साइम अयूब और रिजवान के दरमियान थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बाबर के दरमियान मेरे जहां तक मेरे सोर्सेस हैं, बाबर ने ये चीज क्लियर कट की हुई है इवन अपनी इस पेशावर जलमी की मैनेजमेंट को, कि वो ऊपर नीचे नहीं खेलेंगे। आप अगर उनके ओपनर्स उठा के देखें, मैं आपको भी वैसी मिसाल दे रहा हूँ जो मेरे सोर्सेस ने बताया, उसको अगर मैं हालात वाकयात से जरा कंपैरिजन करूं, पेशावर जलमी के पास मिचेल ओवन ओपनर जिन्होंने होबार्ट हरिकेन्स को एज अ ओपनर शानदार फतह दिलवाई PBL में, मोहम्मद हारिस ओपनर, ठीक है, आपका हुसैन, आपका वो जो मैक्स ब्रियांट था ब्रिस्बेन हीट्स की तरफ से जिसको आजकल ड्रॉप किया गया है, वो ओपनर। 5-6 ओपनर हैं, लेकिन बाबर आजम कहते हैं फाइनल ओपनर में आएगा। तो ये एक हारिस भी आपका ओपनर। तो बाबर आजम मुझे जहां तक लगता है, जो सोर्सेस कहते हैं बाबर आजम अगर टीम में आए भी तो एज ओपनर ही आएंगे, वो नीचे खेलने को खुद कह देंगे कि मैं नीचे खेलने को कभी तैयार नहीं हूँ। जब आपका फिर पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही तो फिर हम उसके खुद जिम्मेदार हैं ना, फिर तो हम उसके खुद ही जिम्मेदार हैं कि जो मर्जी हो जाए, मैंने यही करना है। तो ये बात मैं आपको पहले भी कहता कि बाबर इतने तगड़े हैं कि वो स्टार्स लेते हैं। मेरा ख्याल है बाबर आजम को रेस्ट दे दिया, को एंजॉय करना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे उस बात पे आइएगा। अभी आपने कहा अहमद सईद साहब कि जिस बंदे की जब फॉर्म लगी हो ना, उसको चांस दे देना चाहिए। मसला ही सारा ये आया था कि जिसकी PSL में फॉर्म लगी हुई थी ना, उनको चांस दिया गया, ठीक है। अब अली रजा की PSL में फॉर्म लगी हुई है, आप कह रहे हैं कि इसी दौरान उसको चांस दे दिया जाए, जबकि मसल मेमोरी बिल्ड करने के लिए उसको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भेजना चाहिए और कुछ नहीं तो 2 साल वहां पे, एटलीस्ट 2 साल वहां पे रगड़ा। साहिबजादा फरहान की फॉर्म कहाँ लगी हुई थी? डोमेस्टिक में, फर्स्ट क्लास में। हाँ। कामरान गुलाम की फॉर्म कहाँ लगी हुई थी? बिल्कुल लगी हुई थी, फर्स्ट क्लास। इसका मतलब फर्स्ट क्लास खेले ना, हाँ,
तो अली रजा को भी उतना फर्स्ट क्लास खिला ले, वहाँ उसकी फॉर्म लग जाए टीम में ले। लेकिन मसला ये है कि वो जब फॉर्म लगी हुई है अली रजा के बारे में मैं मतलब मुझे जो सबसे बड़ी गुजारिश करनी है ना, जिस तरह आकिब भाई ने बात की है, मेहरबानी ये फरमाएं कि अली रजा को अली रजा ही रहने दें। हाँ। उसको इस PSL के बाद वकार यूनुस से मिलाने की जरूरत नहीं है। उसको इस PSL के बाद उन कोचेस के हत्थे चढ़ाने की जरूरत नहीं है जो नेशनल टीम में आने के बाद भी प्लेयर्स के एक्शन तब्दील करवा रहे होते हैं। आकिब जावेद साहब पहुंच गए उधर। अहमद आप बहुत आगे चले गए, अहमद आप बहुत आगे चले गए। PSL खत्म होने के बाद मुझे तो डर लग रहा है अगर लाहौर में इसने 4 विकेटें ले ली, उस वक्त कह दें कि यार हमें वकार यूनुस मिल गया। तो यही प्रॉब्लम है ना। देखें, जब एक प्लेयर का अब वसीम अकरम साहब की आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी इसको बॉडी स्ट्रेंथ करने, तो बॉडी जो स्ट्रेंथन करने की बात है ना, वो ये है कि इस उम्र में मेरा ख्याल है कि हर बॉलर इस तरह ही होता है। हाँ। अली रजा को लंबे लंबे स्पेल्स करवाएं, अली रजा को लंबी बॉलिंग करने की आदत डालें, उसकी मसल मेमोरी बिल्ड करें, और जिस तरह से आकिब भाई ने अभी कहा है कि उसको अगर आपने टीम में लाना है, जिस तरह से टीम में लाने का हक है, तो फिर उसको तैयार करें तमाम फॉर्मेट्स के लिए। मेरे ख्याल वसीम और वकार भाई दोनों की बॉडी ऐसी थी। फिर मोस्ट रिसेंट टाइम वसीम में अकरम बगैर फर्स्ट क्लास खेले पाकिस्तान टीम में आए थे। हाँ। उसके बाद वसीम अकरम फर्स्ट क्लास खेलनी शुरू की ना, उनकी ऑटोमेटिकली बॉडी बनी ना, मसल स्ट्रेंथ बनी। तो जैसे जैसे एज ग्रो करेगी, हर प्लेयर का बॉडी टाइप अलग है, हर प्लेयर की बॉडी को जो ग्रो करने वाली उसके अंदर जो बॉडी के अंदर फैसिलिटीज हैं वो अलग अलग है, बॉडी टाइप अलग है, बॉडी टाइप शेप अलग है, और जो उससे परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट आउट करनी है वो भी हर प्लेयर का उसकी बॉडी शेप के हिसाब से अलग है। आप अली रजा को उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह आपने शेब अख्तर को ट्रीट किया था। शेब अख्तर उस दिन कह रहे थे कि वकार यूनुस जो है वो आते थे और 11 लड़कों को उसी एक फॉर्मेट के मुताबिक ट्रेनिंग करवाने की कोशिश करते थे। हालांकि हमारे घोड़े जो है वो इंजर्ड थे, हम टीके लगवा के मैच खेलते थे, वो हमें उस वक्त भी कहते कि तुम भी 50 चक्कर लगाओ, बाकी सारे 50 चक्कर लगाए। तो मेरी गुजारिश ये है कि अली रजा को एक तो अली रजा रहने दें, उसको मतलब थोड़ा खेलने दें। दूसरी बात यह है कि अली रजा को उन कोचेस से बचाएं जो नेशनल टीम में आने के बाद भी प्लेयर्स के एक्शन तब्दील करवा के उनके करियर जो है वो मतलब एक्शन तब्दील करवा, एक छोटी सी बात है। इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो है वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि इसकी जो अगर ये परफॉर्म कर दिया प्लेयर तो उसका क्रेडिट बाद में हमें मिलेगा, जी हमारे साथ इसकी फोटो आई थी, हमारे साथ इसने गुफ्तगू की थी। तो अली रजा को थोड़ा मतलब अभी बिल्कुल ठीक, पूरी कौम से मेरी ये गुजारिश है कि उसको जरा एक सीजन खेलने जी आकिब। अच्छा, इसमें एक और अहमद एहतियात भी बड़ी जरूरी है, और वो है सोशल मीडिया की एहतियात। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा शाहनवाज धानी का। जब शाहनवाज धानी आया था ना, तो लोग समझते थे यार हमें बड़ा अच्छा बॉलर मिल गया। फिर अनफॉर्चुनेटली वो पहले PSL के बाद जनाब होनी हैदराबाद प्रेस क्लब जाते हैं, हैदराबाद प्रेस क्लब में एज आ मेहमान खुसूसी जाते हैं, वहां पर मीडिया से बातचीत करते हैं, फिर वो अपने गांव जाते हैं, गांव में जाके ऐसा प्रोटोकॉल लेते हैं जिसकी कहानी अभी ताजा मिसाल है हसन नवाज को देखने। फूल पहनाए गए, एक सेंचुरी कर वो 5 मैचों में 1 सेंचुरी करके गया, वो सरकारी प्रोटोकॉल में लिया पहुंचा है। तो अली रजा बेशक मतलब मैं उससे पर्सनल मिला हूँ, ही इज अ वेरी नाइस गाय, और एक बड़ा एक जो छोटे घराने का है, मतलब बैकवर्ड एरिया का है जहाँ पे क्रिकेट ज्यादा नहीं होती, लेकिन वहां से इस तरह का टैलेंट सामने आना, सबसे पहले तो उसके माँ बाप को सलाम है, उसको सपोर्ट करने वाले को सलाम है कि उसने अपने बच्चे को क्रिकेट में भेजा, और बड़ा यंग अभी एलिमेंट है। मैंने इसकी सोशल मीडिया पे 1-2 वीडियोस देखी हैं, iPhone 15 लेता है और 15 लेके जो है वो जरा लोगों को दिखा रहा है कि मैंने 15 Pro Max ले लिया है। तो मेरा ख्याल है इसको खुद भी जहाँ पे सिस्टम को संभाल के रखना चाहिए, वहां पे अली रजा को खुद भी संभाल, बिल्कुल ठीक है, अपने आप को भी संभाल कर सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे बड़ा मार्का आज मुल्तान सुल्तान जो कि अपने होम ग्राउंड में पहला मैच खेल रही है, और बहुत सी उम्मीदें उनसे ये हैं कि हम अपने होम ग्राउंड में बाउंस बैक करेंगे। अभी वो टेबल के एंड पर है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि हम यहाँ से अपनी फतवात का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करेंगे। ऑन द अदर हैंड लाहौर कलंदर्स है जो कि इस वक्त टेबल पर 3रे नंबर पर मौजूद है। इन्हें टॉप 4 में रहने के लिए अगले तमाम मैचेस जो हैं वो जीतने, ताकि ये टेबल के टॉप पर अपना जो ये एंड करे। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसमें आज एक बड़ा मार्का मुल्तान के लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि लाहौर कलंदर को अगर टॉप 4 में रहना है तो आगे आने वाले 2-3 मैचेस मुसलसल जीतने पड़ेंगे ताकि नेट रन रेट बेहतर हो, पॉइंट्स आपके तगड़े हो, ताकि आपको यकीन हो कि अब अगर हमारे पास 2-3 मैच हारने का मार्जिन है भी तो हम सस्टेन कर पाएंगे, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। मुल्तान में आज पहला मैच है मुल्तान सुल्तान के होम ग्राउंड पर। वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं शहजाद फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद फरीद साहब, क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो मौसम की बताना, क्योंकि यूजुअली पीएसएल इस मौसम में होता नहीं, और मुल्तान की गर्मी का तो सुनकर ही, मुल्तान का नाम सुनकर गर्मी लगने लग जाती है। माशाल्लाह से ऐसा वहाँ पे मौसम होता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, और रात के टाइम अमूमन कैसा मौसम है वहाँ पर? जी, खुशकिस्मती से जो है रात में कुछ मौसम आजकल को पिछले गुज़श्ता कुछ 4-5 दिन के अंदर कुछ बेहतर, यानी कि कदरे बेहतर जिसको कहते हैं, लेकिन दिन में गर्मी जो है वो बहुत शदीद है। और अप्रैल का महीना है, आपके सामने गंदम की कटाई भी इर्द गिर्द जारी है, जिसकी वजह से हीट मजीद बढ़ती है। और इसमें अगर बात की जाए तो आज के मैच की, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला मैच है, और इसमें खसूसी तौर पे जो मौसम है वो इस वक्त आज कुछ जो है वो कदरे बेहतर है, जिसमें अब भी अगर बात की जाए तो 40 टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त भी। तो अभी जो सूरत हाल है, शाम में महकमा मौसमियात का कहना यह है कि खुश्क है मौसम और गर्मी जो है वो इसी तरह बरकरार है, लेकिन उसके बावजूद जो शायकीन क्रिकेट हैं बड़ी तादाद में मुतवक्के हैं कि वो ग्राउंड में जो है वो पहुंचेंगे। उनके लिए वसी और इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी के खुसूसी तौर पे इंतजाम थे, और बाकी जो है स्टेडियम की तरफ आने जाने वाले जो रास्ते थे उनको, और खुसूसी तौर पे जब टीमें जो है वो वहाँ पर पहुंचेंगी ग्राउंड में, तो उस हवाले से भी इंतजाम जो है उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। इस वक्त जो है ग्राउंड सज चुका है, और शायकीन क्रिकेट भी। अच्छा, शायकीन की शहजाद साहब बात बताइएगा, शायकीन टिकट्स के हवाले से बताइएगा, जब फिजिकली टिकट लेने गए उस वक्त क्या रास्ता, क्योंकि हमने देखा कराची में उस तरह से क्राउड नहीं आया, पिंडी में क्राउड आया, अच्छा आया। मुल्तान चूंकि वहां पे भी दूर दराज इलाकों से लोगों ने आना होता है, गर्मी की शिद्दत भी है, तो टिकट्स वाले जो बूथ थे वहां पर क्या सूरत हाल थी? पीसीबी की जानिब से फैसिलिटेट किया गया स्पेक्टेटर्स को, फैंस को? जी, इस हवाले से अहम बात यह है कि एक तो कराची जो है वो एक बड़ा शहर है, मुल्तान उसकी निस्बत काफी छोटा है उस हवाले से, और दूसरा ये कि जो अहम चीज ये है कि वर्किंग डे है, एक तो छुट्टी का दिन हो तो फिर उसमें जरा ज्यादा रश होता है। ताहम फिर भी जो शायकीन क्रिकेट है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का क्योंकि होम ग्राउंड है, और इस हवाले से भी लोगों का एक जो है जोश और खरोश, बिलखसूस जो नौजवान तबका है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस हवाले से, और उन्होंने काफी हद तक टिकट हासिल किए हैं। जहां तक फैसिलिटेशन की बात है, वो भी किसी हद तक जो है वो हमें इंतजाम देखने को मिले हैं, लेकिन बात वही है कि अगर की जाए तो वो लोगों का रश उस तरह से हमें जो है टिकट्स पर भी नजर नहीं आया जिस तरह से होना चाहिए था। ताहम जो है वो जो है अभी मजीद क्योंकि टाइम बाकी है और टिकट्स जो है लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, तो शाम को हम ये कह सकते हैं कि जब मैच शुरू होने से कबल जो है वो रश जो है वो काफी हद तक हमें देखने में आएगा। अच्छा, क्योंकि काफी लोग एक्साइटेड हैं मुल्तान सुल्तान के, बिलखसूस लोग तो डेफिनेटली एक्साइटेड है। सब बताइए, सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा, वो कैसे इंतजाम किए गए, रूट कौन सा है, क्या अवाम को उस रूट की वजह से कोई मुश्किलात हो सकती हैं? जी, इस हवाले से बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं मुल्तान में, क्योंकि मुसलसल जो है वो मैचेस मुल्तान में रखे गए हैं। मुल्तान स्टेडियम जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम अब है, तो उस हवाले से एक तो बड़ी वसी पैमाने पर जो है वो पार्किंग दी गई है, और वहाँ से फिर शटल के जरिए जो है वो शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम तक लाया जाता है। रूट पे तकरीबन मुल्तान रेंज से पुलिस जो है वो बुलवाई गई थी 4 अजला से, और उसमें जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो 3500 से 4000 पुलिस की नफरी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर, रूट्स पर लगाई गई है। आसानी के लिए ये किया गया है कि पार्किंग को एक फातिमा जना हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर जो है जो शायकीन क्रिकेट है वो अपनी गाड़ियाँ सवारियाँ उन पर आएंगे और वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे, और उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग के बाद 2 बैरियर्स लगे हुए हैं, उन बैरियर्स से अपने आप को क्लियर करवाएंगे, और क्लियर होने के बाद जो है वो अपना टिकट शो करवा कर जो है वो बस में सवार होंगे, और फिर बस जो है वो शटल सर्विस उन्हें स्टेडियम तक ले जाएगी, स्टेडियम के गेट पर उतारेगी, और उसके बाद फिर 2 सिक्योरिटी बैरियर्स के बाद उनको अंदर दाखिल किया जाएगा। ताहम इस हवाले से जो बैरियर्स लगाए गए हैं उसमें ये इस वजह से लगाए गए हैं ताकि जो है वो एक तो रश ना बचे, और दूसरी जो है जल्द से जल्द लोगों को क्लियर करके स्टेडियम के अंदर दाखिल किया जाए, लोग ताकि इस मैच को। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, अभी तक आपने जो सारी सूरत हाल बताई इसमें तो मामला बिल्कुल सेट लग रहे हैं। कल के शो में आपको दोबारा थोड़ी सी तकलीफ देंगे आपको कि ताकि आप हमें बताएं कि स्पेक्टेटर्स का क्या रहा, और जब मैच हो चुका होगा तो फिर ज़रा तस्वीर बिल्कुल वाजे होगी कि किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया, आया को गिले शिकवे हैं कि नहीं, उस पर कल आपसे फिर से बात की जाएगी। तो अहमद सईद साहब, एट दी एंड लाहौर और मुल्तान, आई गेस लाहौर कलंदर्स। आकिब कुरैशी साहब अगर साथ है तो आप क्या कहते हैं, दिल लाहौर और परफॉर्मेंस मुल्तान की, अगर टेबल को अच्छा तगड़ा बनाना है तो?
नहीं, मुझे मैं चाहता हूँ मुल्तान जीते। एक तो वो जीती कोई नहीं है, टीम उसकी अच्छी है, और साथ जरा लाहौर का जरा कॉन्फिडेंस भी डाउन होना। ठीक है। अच्छा, एहसान भाई कल थे ना साथ, अहमद सईद साहब, एहसान भी ये डेफिनेटली जब सुनेंगे तो उन्होंने कल कहा था कि दिल कहता है कि बाबर आजम स्कोर करे और वैसे मैं चाहता हूं कि कराची जीते। तो कल उनकी ख्वाहिश पूरी की। कल के शो में उन्होंने कहा था कि बाबर ने स्कोर भी कर दिया 46 रन। वो चाहते थे कि बाबर का बल्ला जो है वो थोड़े से रन उगले 46, और उनकी टीम भी जीत गई कराची की। लेट्स सी जी, आज रात 8 बजे मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में ये पहला मैच है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स। जो भी जीता वो टेबल पर एक पोजीशन अप हो जाएगा। ये देखा जाए तो मुल्तान चूंकि अब बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, अगर अच्छे मार्जिन से जीता है तो कदरे बेहतरी आएगी, लेकिन मेरा ख्याल अभी वो ऊपर नहीं आ सकते। अगर टेबल की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान 3 मैच खेला है, 3 के 3 हारा है, -2 के साथ है। कोयटा 3-1-2 है, तो अभी तो मेरे ख्याल टेबल के बॉटम पे ही रहेगा। मैंने कहा कि हमारा फोकस 100 पे नहीं है, हम जीत की एक जो है कतार लगाएंगे यहाँ 3-4 मैचों की, और उसके बाद हम ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो जाहिर है उन्हें पहली जीत का ही इंतजार है, तो उनके लिए पहली जीत जरूरी है। अभी उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर आएंगे नीचे, ऊपर आएंगे नीचे हैं। वो 2 पॉइंट्स, अभी कीमती 2 पॉइंट्स होने चाहिए। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।